एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। चलिए आज इस वीडियो में एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जानेंगे, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अपने हार्मोन्स को सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में इसकी लोकेशन तथा एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। फिर वीडियो में आगे इसके हार्मोन्स की सिंथेसिस और इन हार्मोन्स के बॉडी में रोल को समझेंगे तथा वीडियो के लास्ट में किस प्रकार से हाइपोथैलेमस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करते हैं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड प्रत्येक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो पिरामिड आकृति की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका वजन लगभग 4 ग्राम तथा लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक एड्रीनल ग्लैंड एक पतली फाइब्रस लेयर से कवर रहती हैं, जिससे एड्रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखें तो एड्रीनल ग्लैंड के दो मेन पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला होते हैं, जो आवश्यक हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं, जिनको हम एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, जो एड्रीनल कैप्सूल के नीचे तथा मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 लेयर्स से मिलकर बना है, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिंथेसिस करते हैं। चलिए एक एक करके एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर्स और हार्मोन्स तथा इनके बॉडी में फंक्शन को समझते हैं। ज़ोना ग्लोमेरुलोसा एड्रीनल कॉर्टेक्स की ये लेयर एड्रीनल कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होती हैं, जिसकी सेल अंडाकार तथा क्लस्टर्स में मौजूद होती हैं, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्डोस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस करती हैं। इन सेल में वेल डेवलप्ड गोल्जी अपैरेटस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। चलिए अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्डोस्टेरॉन के बॉडी में फंक्शन को समझते हैं। ऑल्डोस्टेरॉन हार्मोन किडनी में सोडियम, पोटेशियम और वाटर रोटेशन को बढ़ाकर बॉडी का ब्लड प्रेशर को रीनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम के थ्रू रिलीज होकर रेगुलेट करता है। रीनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम को हम किसी अलग वीडियो में तथा साथ में बॉडी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर को डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम ऑल्डोस्टेरॉन के रिलीज की प्रोसेस का कुछ पार्ट को इस वीडियो में समझ लेते हैं। जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो होने से किडनी की कुछ स्पेशल सेल्स इसको डिटेक्ट करके रीनिन नाम का एक एंजाइम को रिलीज करती हैं। ये रीनिन एंजाइम लिवर से निर्मित एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन में कन्वर्ट करता है, जो आगे चलकर कुछ प्रोसेस के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन में बदल जाता है। यह एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन ही एड्रीनल कॉर्टेक्स की इस लेयर ज़ोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट करके ऑल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाता है, जो किडनी से सोडियम और वाटर का रोटेशन को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ज़ोना फैसिक्युलेटर ज़ोना फैसिक्युलेटर एड्रीनल कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट एक सबसे बड़ी लेयर है, जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के ठीक नीचे स्थित होती हैं। ज़ोना फैसिक्युलेटर की सेल्स बंडलों तथा फेसिकल्स में व्यवस्थित होती हैं, जो लिपिड से भरपूर हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन का सिंथेसिस तथा इसको रिलीज करती हैं। चलिए अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल हार्मोन के बॉडी में फंक्शन को समझते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन के रिलीज का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है, जिससे हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। जब हम किसी प्रकार का स्ट्रेस लेते हैं तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करके इस ज़ोना फैसिक्युलेटर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण कॉर्टिसोल हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन लिवर में ग्लूकोज के अपटेक को बंद करके ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू करता है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है तथा कॉर्टिसोल हार्मोन इम्यून सिस्टम्स को सप्रेस करता है, जिससे हमें बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन लिपिड और प्रोटीन को तोड़कर सीधे ही एनर्जी बनाने लगता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हड्डियों के फॉर्मेशन को कम कर देता है, इसलिए हमें डॉक्टर कम स्ट्रेस लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कॉर्टिसोल बॉडी के मसल्स, हड्डियां तथा फैट को अंदर से तोड़ने के कारण बॉडी मास कम होने लगता है। चलिए अब एड्रीनल कॉर्टेक्स की तीसरी लेयर ज़ोना रेटिकुलरिस है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, के बारे में जानते हैं। ज़ोना रेटिकुलरिस लेयर सबसे गहराई में, जो ज़ोना फैसिक्युलेटर के नीचे तथा एड्रीनल मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी सेल्स एक नेट की तरह फैली रहती हैं, जो एंड्रोजन्स अर्थात मेल सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन के सेक्रीशन का रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है,
जिनको हम वीडियो में आगे इनके द्वारा रिलीज स्पेसिफिक हार्मोन्स तथा इनके फंक्शन को जानेंगे। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है, जो इस ज़ोना रेटिकुलरिस को स्टिम्युलेट करके कुछ प्रकार के एंड्रोजन हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करवाया जाता है। ज़ोना रेटिकुलरिस के द्वारा रिलीज हार्मोन्स जैसे कि DHEA, एंड्रोस्टेनेडियन, एंड्रोस्टेनेडियोल आदि प्रकार के एंड्रोजन हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के प्रीकर्सर होते हैं, जो आगे चलकर टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये एंड्रोजन बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि चेहरे पर बाल आना, आवाज का भारी होना और हड्डियों तथा मसल्स आदि के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अब एड्रीनल ग्लैंड के दूसरे पार्ट एड्रीनल मेडुल्ला के बारे में जानते हैं। एड्रीनल मेडुल्ला एड्रीनल ग्लैंड के बीच का पार्ट है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की ज़ोना रेटिकुलरिस लेयर के ठीक नीचे प्रेजेंट है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये गोलाकार क्रोमोफिन सेल्स के समूह से बना होता है, जिनको फियोक्रोमोसाइट्स कहते हैं, जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं। एड्रेनलिन के बॉडी में फंक्शन। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि यह तब रिलीज होता है जब हमारे आसपास किसी प्रकार का खतरा हो, और इस खतरे से हमें बाहर निकालने के लिए ये हार्मोन्स बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड्स करवाता है। चलिए जानते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन बॉडी में किस प्रकार से रिलीज होता है और बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पर इसके फंक्शन को समझते हैं। जब हमें अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो हमारा ब्रेन बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके और इसकी सहायता से एड्रीनल मेडुल्ला को स्टिम्युलेट करता है, जिससे यह एड्रीनल मेडुल्ला अपने हार्मोन एड्रेनलिन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। यह एड्रेनालिन हार्मोन हार्ट में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ताकि बॉडी को ब्लड से ग्लूकोज जल्दी मिल सके। एड्रेनालिन लिवर में ग्लूकोज के अपटेक को बंद करके ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को शुरू कर देता है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सके। एड्रेनालिन लंग्स में एयर फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी को और अधिक ऑक्सीजन मिल पाती है। ब्रेन में ये अवेयरनेस को बढ़ाता है और ये विजन तथा हियरिंग को क्लियर करता है। इसके अलावा एड्रेनालिन मसल मूवमेंट को इंक्रीज करता है, ताकि हम खतरे से बाहर हो सके। मैंने आपको एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में हल्का हल्का ही इस वीडियो में बताया है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसको हम इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में फुल डिटेल्स में जानेंगे, जिससे आप जरूर देखना। चलिए अब वीडियो के लास्ट पार्ट में एड्रीनल ग्लैंड के रेगुलेशन को समझते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की ज़ोना फैसिकुलेटर और ज़ोना रेटिकुलरिस लेयर्स को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH का प्रोडक्शन करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करके इससे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी ACTH को ब्लड में रिलीज करवाता है। यह ACTH ही एड्रीनल कॉर्टेक्स की इन लेयर्स को स्टिम्युलेट करके कॉर्टिसोल और एंड्रोजन जैसे हार्मोन ब्लड में रिलीज करवाता है। रेगुलेशन ऑफ एड्रीनल मेडुल्ला। एड्रीनल मेडुल्ला, जो एड्रेनालिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, का रेगुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, जिससे आप इस एनिमेशन के थ्रू अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेंजर कंडीशन में हमारा ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिसके नर्व फाइबर के एक्सन टर्मिनल से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इस मेडुल्ला में रिलीज होते हैं, जिससे यह एड्रीनल मेडुल्ला एड्रेनालिन को सीधे ब्लड में रिलीज कर देता है।